अनिरुद्ध, तुम ठीक हो? शायद मैं तुम्हारा दर्द समझ ना पाऊं पर बांट जरूर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। बांटने से दर्द कम होता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के ऐसे जिद करने से वंदिता बहू की हालत और खराब हो जाएगी। हमें उसे मनाना ही होगा। शुक्रिया। आराम से। हाँ। संभालो अपने आप को अनिरुद्ध। शायद ये मनोरमा की समझदारी और परिपक्वता ही है कि अनिरुद्ध उसकी ओर खिंचा चला गया। पर चाहे जो हमारी वंदिता बहू के साथ ये नहीं होना चाहिए था। मनोरमा, हम इस नकली शादी के ढोंग के बारे में किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ तभी वंदिता इस दर्द से गुजर पाएगी और अपने लक्ष्य की ओर करीब बढ़ पाएगी। मुझे लगता है तुम्हें वंदिता से जाकर बात करनी चाहिए। अभी या बाद में उसका सामना करना होगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ अपनी वंदिता को, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि किस हाल से गुजर रही होगी। समझता हूँ कि वंदिता के मन में कितने सारे प्रश्न आ रहे होंगे, और मैं जानता हूँ वंदिता के मन के हर प्रश्न को, और मैं वंदिता के हर प्रश्न का जवाब दूंगा, सही समय आने पर दूंगा। पर बात सिर्फ ये होगी कि वंदिता के हर प्रश्न का जवाब तीखा होगा। मुझे वंदिता को तीखे जवाब देने होंगे, इतने तीखे कि वो वंदिता के मासूम से मन को छलनी कर देंगे, तोड़ देंगे हर उस उम्मीद को जो वंदिता अपने मन के अंदर छुपा कर रखी है हमारे पति पत्नी के रिश्ते को लेकर। और तुम्हारा मन चंगी नहीं होगा। वंदिता को तकलीफ देकर खुद को भी तकलीफ दे रहे हो अनिरुद्ध। अब और इंतजार नहीं कर सकती मैं पति बाबू का। अगर पति बाबू नहीं आए तो मैं जाऊंगी पति बाबू के पास। और आज मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे पति बाबू को। वंदिता तो रोकर गुस्सा कर अपने मन का सारा आक्रोश बहा देगी, पर तुम्हारे मन का क्या? ये सारा दर्द तुम्हें अपने मन में समेट कर रखना होगा। क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारे मन में? अनिरुद्ध, उसे सब सच पता क्यों नहीं देते तुम?
वो समझदार है, तुम प्यार से समझाओगे तो समझेगी वो इस बात को। एक बार कोशिश तो करो। नहीं नहीं, मैं गलती से भी बंदिता से प्यार से बात नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने थोड़ा सा भी प्यार दिखा दिया ना बंदिता को, तो वो फिर से गलत दिशा में चलने लगेगी। और ये मैं नहीं होने दे सकता, मैं होने दूंगा नहीं ऐसा, कभी नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ कि बंदिता के उज्जवल भविष्य के लिए जहर को जहर से काटना, इसके अलावा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। मनोरमा, तुम यहाँ आई हो एक मुहिम को पूरा करने के लिए। तुम्हारी मुहिम पूरी हो जाएगी, तुम चली जाओगी, तो बस कुछ दिन है मेरे पास, सिर्फ कुछ ही दिन बंदिता को बताने के लिए, बंदिता को समझाने के लिए कि बंदिता, तुम्हें उस पागलपन के रास्ते पे नहीं, पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर चलना है। बंदिता, तुम्हारा जीवन अनिरुद्ध रॉय चौधरी के इर्द गिर्द नहीं, तुम्हारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। मैं आ रही हूँ। और ना सिर्फ तुम्हारे लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए। अगर बंदिता पढ़ लेगी, बैरिस्टर बाबू बन जाएगी, तो बंदिता का उद्धार तो होगा ही, साथ ही साथ पूरे समाज का उद्धार होगा। और अगर बंदिता ये रिश्तों में पड़ गई ना, पतिव्रता, सुलक्षणी बहू, ये सारे रिश्ते निभाने में लग गई ना, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रही, वो किताबों में अनिरुद्ध संग बंदिता लिख रही है। उस दिन मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि ऐसे ही पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना, तो बोर्डिंग दूर नहीं कि फाइनल एग्जाम में फेल हो सकती है बंदिता। मैं बंदिता को फेल नहीं होने दे सकता, स्कूल के इम्तिहान में भी नहीं और जीवन के इम्तिहान में भी नहीं। और इसके लिए मुझे चाहे जितनी सख्ती से पेश आना पड़े, मैं सख्ती से पेश आऊंगा। बंदिता को डांटना पड़े तो डांटूंगा, बंदिता का दिल तोड़ना पड़े तो दिल भी तोड़ूंगा मैं, लेकिन बंदिता का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी। ये बंदिता के बंदिता के पति बाबू की जिम्मेदारी है। जानता हूं कि आज की रात बंदिता के जीवन की सबसे काली रात होगी। सबसे अंधेरी रात होगी, लेकिन तय है कि आने वाले कल का सूरज बंदिता के भविष्य में रोशनी बिखेरेगा। उज्जवल भविष्य होगा बंदिता का। बैरिस्टर बाबू बंदिता।
कि आपको स्वीकार है हमारी शादी। इस नाम को भी आप मिटा पाएंगे पति बाबू? भर दीजिए ना मेरी माँ। ऐसे ही पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना तो वो दिन दूर नहीं कि फाइनल एग्जाम में फेल हो सकती है मोनिता। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा